मौजूदा सांसद तो हैं, इस बार चुनाव भी लड़ा है और चुनाव में अब हार का डर जो है वो डरा रहा है, ऐसी खबरें हैं। नकुल नाथ जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करने वाले हैं। स्ट्रांग रूम की रिकॉर्डिंग नहीं देने का ये मामला है। कांग्रेस ने रिकॉर्डिंग देने के लिए आवेदन किया था, रिकॉर्डिंग दी नहीं गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिकॉर्डिंग देने से इनकार भी कर दिया था और अब ये लग रहा है कि क्या छिंदवाड़ा की सीट हाथ से जा रही है। रिकॉर्डिंग नहीं देने का यह मामला है। दरअसल आपको बता दें, स्ट्रांग रूम की रिकॉर्डिंग मांगी गई थी। प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी स्ट्रांग रूम की रिकॉर्डिंग मांग रहे थे। जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत करने का मन उन्होंने अब बना लिया है। और इधर प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आने लगी है। नकुल नाथ के स्ट्रांग रूम फुटेज मामले में शिकायत की तैयारी पर बीजेपी के प्रवक्ता अजय यादव कह रहे हैं कि ये तो हार की बौखलाहट है। छिंदवाड़ा में मतदान हुए काफी वक्त हो गया, अब नकुल नाथ बहानेबाजी कर रहे हैं, ये उनका कहना है। हार की बौखलाहट दिखाती है। जब नेता चुनाव हारने लगते हैं तो बहाने ढूंढने लगते हैं। जब 1 महीने से ज़्यादा मतदान हुए हो गया है छिंदवाड़ा में, अब नकुल नाथ इस तरह के बहानेबाजी कर रहे हैं। स्पष्ट दिखा रहा है नकुल नाथ जी का झूठ का ढोल फूट चुका है और नकुल नाथ छिंदवाड़ा में लंबे अंतर से हार रहे हैं। उम्मीदवार के तौर पर उन्हें कोई आपत्ति है तो निर्वाचन आयोग को दें, निर्वाचन आयोग उनकी आपत्तियों का निराकरण करेगी। ये हार की बौखलाहट दिखाती है। तो हार की बौखलाहट है, ये बीजेपी ऐसा मानकर चल रही है कि हारने वाले हैं और नतीजे पक्ष में नहीं आएंगे और इसलिए बौखलाहट में आकर इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। जबकि इस मामले में नकुल नाथ का कहना है कि हमने मांगी थी रिकॉर्डिंग, जो है स्ट्रांग रूम की रिकॉर्डिंग मांगी गई थी और ये देने से इनकार कर दिया गया। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, क्या कहता है नियम? रिकॉर्डिंग मांगी गई थी, रिकॉर्डिंग देने से इनकार कर दिया गया, अब शिकायत की बात कही जा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो हार का डर है। बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की एक ऐसी सीट रही है जहां पर चुनाव से पहले तक लगातार सियासत जो है वो होती रही है, क्योंकि बीच में हमने देखा कि एक कंट्रोवर्सी कमलनाथ और नकुल नाथ को लेकर आई कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नकुल नाथ को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया, वो कांग्रेस की सीट पर टिकट पर चुनाव भी लड़े। कमलनाथ उनके लिए पूरे टाइम वहाँ पर जमीनी जमावट करते हुए दिखाई दिए और बीजेपी ने भी वहाँ पर अपना पूरा दमखम लगाया। मध्य प्रदेश से लेकर कई राष्ट्रीय नेता वहाँ पर पहुंचे और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आया। अब जबकि इलेक्शंस वहां पर पहले ही चरण में हो गए थे, महाकौशल का क्षेत्र है छिंदवाड़ा और एक महीना करीब वहां पर हो चुका है और इसके बावजूद लगातार छिंदवाड़ा जो है वो चर्चा में और सुर्खियों में बना हुआ है। नकुल नाथ जो कांग्रेस के वहां से प्रत्याशी हैं, उन्होंने स्ट्रांग रूम के फुटेजेस की मांग की थी, लेकिन इनको कुछ कारण बताते हुए आयोग की ओर से मना कर दिया गया, इनकार कर दिया गया और उसके बाद अब नकुल नाथ का ये कहना है कि हम आगे बढ़कर शिकायत करेंगे। लेकिन बीजेपी इसे नकुल नाथ की बौखलाहट बता रही है, हार का डर बता रही है और बीजेपी का ये कहना है कि जब भी कांग्रेस की स्थितियां कहीं पर गड़बड़ होती हैं, वहां पर कांग्रेस इस तरीके की बातें करने लग जाती है। अगर कोई भी नियमों के अनुसार अगर कोई बात होगी तो उससे चुनाव आयोग के सामने बतौर एक कैंडिडेट कांग्रेस के द्वारा रखा जा सकता है, नकुल नाथ के द्वारा रखा जा सकता है और उसका निराकरण करने का काम किया जाएगा। लेकिन छिंदवाड़ा पर चर्चा इसलिए होती है और छिंदवाड़ा हमेशा सुर्खियों में इसलिए भी रहता है क्योंकि बीजेपी ने जहां मध्य प्रदेश में 29 सीटें पर जीतने का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा हुआ है, तो छिंदवाड़ा उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वासु, आप हमारे साथ बने रहिए। रविंद्र तोमर कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तोमर साहब, एक तरफ नकुल नाथ ये मांग कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग दी जाए, रिकॉर्डिंग नहीं दी गई तो अब शिकायत करने की बात, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये तो बहाने हैं। कांग्रेस जो है बहाने अभी से बनाने लगी है, हार के बहाने तलाशने भी होंगे और जब नतीजे आने लगे हैं तो बहाना बनाया जा रहा है। नहीं, रिकॉर्डिंग देने में दिक्कत क्या है? इसमें बहाने की बात कहाँ है? नकुल नाथ जी चुनाव जीत रहे हैं छिंदवाड़ा में, भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है क्योंकि वो पूरा अमला, पूरा का पूरा प्रदेश का राष्ट्रीय नेतृत्व सबके सब जो है छिंदवाड़ा में लगे हुए थे। तो ये तो उनकी बौखलाहट है, भाजपा वालों की। मैं समझता हूँ कांग्रेस की बौखलाहट नहीं है। रिकॉर्डिंग अगर मांगी है नकुल नाथ जी ने तो इसमें अपराध क्या है? दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। राजपाल सिसोदिया साहब भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। सिसोदिया साहब, रिकॉर्डिंग मांगी जा रही है और ये अधिकार है, दे देना चाहिए, कांग्रेस कह रही है नहीं दे रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि रिकॉर्डिंग क्या मांग ली। बीजेपी को ये लगने लग गया कि नकुल नाथ हार रहे हैं और ये हार के बहाने। इलेक्शन है वो इलेक्शन प्रोसीजर से होता है, इलेक्शन जो है रूल्स रेगुलेशन से होता है, इलेक्शन भारत के संविधान के अनुसार बनाए हुए कानून के तहत होता है।
कानून के तहत अगर नकुल नाथ को ये बाध्यता आती है कि स्ट्रांग रूम के फुटेज उनको देना चाहिए तो देना चाहिए, हम क्या मना कर रहे हैं। परंतु नियम अनुसार कोई बात नहीं आती और आप मांग करोगे तो नियम अनुसार ही कार्रवाई होगी। अब वो आपकी क्या जानकारी, ये नियम है नहीं है? नहीं, मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है। मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट रूप से मानती है कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार अगर कोई कार्रवाई पेंडिंग है, कोई आवेदन पेंडिंग है और उन्हें प्राप्त जानकारी आवेदक को दी जा सकती है मांगी हुई, और उसका किसी अनुच्छेद में आता है, किसी धारा उपधारा में आता है तो देना चाहिए। हम कौन, भारतीय जनता पार्टी क्यों मना करेगी, क्यों हाँ करेगी? और भारतीय जनता पार्टी कह देगी दे दो तो क्या दे देंगे, अगर कानून में नहीं होगा तो। बीजेपी को ये ठीक है, आप कह रहे हैं नियम है तो दे देना चाहिए, नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी को ऐसा कैसे लगने लग गया कि ये जब रिकॉर्डिंग मांगी जा रही तो बीजेपी को लग रहा है कि हार की बौखलाहट है, ऐसा इसलिए लग रहा श्रीमान कि कांग्रेस के नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि ईवीएम खराब है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। नकुल नाथ जी कहते हैं कि हमको फुटेज नहीं दिए जा रहे, स्ट्रांग रूम के अंदर गड़बड़ झाला है। तो भाई आप संस्था के ऊपर और व्यवस्था के ऊपर अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अगर अविश्वास हो रहा है आपको इलेक्शन कमीशन के प्रोसीजर पे, इट मीन्स आप जो है कहीं न कहीं हार की तरफ है। आप इलेक्शन पिटीशन का मैटर तैयार कर रहे हैं। देखिए, जब ये कोर्ट हारने के बाद कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन पिटीशन लगाएंगे तो वहां कुछ न कुछ ग्राउंड देना पड़ता है। तो इनके वकील बताते हैं कि ऐसी एक अर्जी लगा दो, वो खारिज हो जाएगी, उसके आदेश को अपन लेके कोर्ट में चलेंगे और फिर हारे हुए चुनाव को चैलेंज करेंगे, 5 साल इंटरटेन करेंगे। तो ये कांग्रेस लोग नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाले लोग हैं। इनमें देखो, अगर ये पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, कानून प्रक्रिया को समझते हैं, तो अगर प्रक्रिया में इनको फुटेज देने का प्रावधान है तो जाए और ले, कौन मना कर रहा है? कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर है, उसके सामने एप्लीकेशन पुटअप करे और उसका डिस्पोजल होगा। अगर दे सकते होंगे तो वो देंगे और नहीं दे सकते होंगे तो इनके आवेदन को बाकायदा नियम कानून का हवाला देके खारिज करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है। पर कांग्रेस के लोग जो इस प्रकार की आड़ी टेढ़ी बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो मैं सीधा पूछ रहा हूँ कांग्रेस के जीतू पटवारी से कि इधर उधर की बात मत करिए, बता कि कांग्रेस का कारवा क्यों लूटा गया। 4 जून को इस जीतू पटवारी जी को हम हारू पटवारी के रूप में नामांकित करने वाले हैं मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस से इनकी विदाई तय है। कांग्रेस के डूबते जहाज में अंतिम खिल ठोकने का काम ये जीतू पटवारी कर रहे हैं। क्यों ऐसे चलते चुनाव में किसी उम्मीदवार को कांग्रेस छोड़ के